नमस्कार, मैं हूं अर्चना यादव और अभी हम लोग बैठे हुए हैं सपा कार्यालय में। हमारे साथ में सर है बात करने के लिए, क्योंकि दो चीज़ें जो अभी देश में हुई है वो काफ़ी सोचने वाली है, चिंतनीय है। एक तरफ राहुल गांधी जी के पूरे परिवार का अकाउंट ही फ्रीज कर दिया गया, दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया है ईडी के तहत। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका। जो सत्ता मतलब चुनाव आ गया है, चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है, तो इस स्थिति में ये सारी चीज़ें होना, आपको इसको कैसे देखते हैं? आज जो ये सरकारें हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, आज जो ये हालत है, ये सरकार ईडी का और ये आपका सीबीआई का ये दुरुपयोग कर रही है। ये सरकार जो बिल्कुल आपातकाल जैसे था उस तरह की स्थिति पैदा देश में कर रही है। इस सरकार की जो सोच है, जो अन्य विपक्षी दल हैं उनके साथ बहुत ही भेदभाव हो रहा है, उन नेताओं के साथ बहुत भेदभाव हो रहा है। उनको ऐन मौके पे जो आज लोकतंत्र का एक पर्व शुरू हो रहा है, जो चुनाव सामने हो गया, उसकी तारीखें तय हो गई हैं और अब पर्चा दाखिला शुरू हो गया है, उसके बीच में ये बहुत ही सोचनीय बात है। देश के लोगों को सोचना पड़ेगा, देश की जनता को सोचना पड़ेगा कि आज देश की ये हालत है। जो केजरीवाल के नाम पे, उनके ईमानदारी पे, जो आज इंडिया गठबंधन में हमारे समाजवादी पार्टी के हैं, कांग्रेस के साथ हैं, तो अगर इंडिया गठबंधन जो बना है, इससे ये भारत की जो सरकार भारतीय जनता पार्टी है, ये जुमलों की सरकार, ये घबराई हुई है। ये महंगाई कम नहीं कर पा रही है, ये बेरोजगारी कम नहीं कर पा रही है। आज बेरोजगार सड़कों पे है। आज शिक्षा मित्र से ले करके चाहे आंगनवाड़ी हो, सब लोग आंदोलित हैं। देश का वकील आंदोलित है, कहीं कोर्ट के लिए, कहीं ग्रामीण कोर्ट के लिए वकील सड़कों पे है। तो कहीं न कहीं ये सरकार घबराई हुई है इंडिया गठबंधन से। इस कारण से जो देश के बड़े नेता हैं केजरीवाल जी, जिनके नाम पे दो स्टेट में, दो प्रदेश में सरकारें हैं, ऐसे नेता को ये जेल में डाल रहे हैं। उनके राज्यसभा सांसद रहे संजय सिंह जी को पहले ही गिरफ्तारी, उनके सब नेताओं को अगर आप जेल में डाल दोगे, या विपक्ष के नेताओं को सबको जेल में आप डाल दोगे, तो ये चुनाव कराने की क्या ज़रूरत है? कि जो लोग जनता के बीच में नहीं रहेंगे तो आप ऐसे ही बगैर चुनाव के अपने बने रहे होते। क्या ज़रूरत है? विपक्ष का नेता कहीं जा नहीं, गांव में न जाए, जो अपने मंच न लगाए, जनता में अपनी बात न रखे। इस कारण से केजरीवाल जी के साथ जो हो रहा है, वो कई बार नोटिस उनके पास आई तो उन्होंने 9वीं बार हुए, 10वीं बार भी गिरफ्तार, 10वीं बार में वो अपना जवाब कई बार दिए थे। और जवाब देने के बाद इस तरह से रात में कोई मुख्यमंत्री हो तो ये लोकतंत्र कहाँ रह गया? लोकतंत्र में अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जाकर के आप 9:30 बजे 10 बजे रात में ईडी के लोग उनको गिरफ्तार करेंगे, उनके परिवार के लोगों को कितना हर्ट होगा? वो भी तो परिवार से आते हैं, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, सबके पास परिवार होते हैं। उनके बच्चे क्या सोच रहे होंगे, उनके परिवार के लोग क्या सोच रहे होंगे, उनके समर्थक क्या लोग सोच रहे होंगे कि ऐन मौके पर चुनाव सामने है, आप उनको जेल में डाल रहे हैं। ये इसके लिए हम लोग बहुत दुखी हैं और समाजवादी पार्टी बहुत ही ऐसे कृत्य का बहुत ही घोर निंदा करती है। हम लोग बिल्कुल केजरीवाल जी के साथ हैं और हम लोग आंदोलन में कर जाते हैं, लेकिन अब धारा 144 लगी हुई है और धारा 144 हर जगह लगा दिए, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें हैं। आंदोलन भी नहीं करने देंगे, हम आंदोलन भी नहीं कर सकते हैं। ये कैसा लोकतंत्र है? इससे जनता बहुत दुखी है और हर दल के नेता जो विपक्ष के हैं, सब लोग बहुत दुखी हैं और बहुत ही सोच रहे हैं आखिर ये हो क्या रहा है। उधर लालू प्रसाद यादव जी जब संघर्ष कर रहे थे, वो कहीं न कहीं जो ये आताताई लोग रहे, इनका विरोध कर रहे थे, तो उन्हें कहीं न कहीं झूठे एक ही केस में जगन्नाथ मिश्र जी थे चारा घोटाले में, उनको बेल हुई और उसी में लालू प्रसाद यादव जी जो दलितों, पिछड़ों, गरीबों, अकलितों और जितने दबे कुचले लोग हैं, सबकी लड़ाई लड़ रहे थे, उनको जेल में डाला गया। जगन्नाथ मिश्र जी को बेल और लालू यादव जी को जेल। ये तो दोहरा मापदंड है इस देश का, इसलिए बहुत ही कष्ट की बात है। और उसी तरह से हर नेता को मैं समझता हूँ, विपक्ष के जितने नेता हैं उनके पीछे कहीं ईडी लगा दीजिए,
कहीं सीबीआई लगा दीजिए, सामने चुनाव है। अब इस पे देखिए कहीं ना कहीं मैं तो कहूँगा, चाहे वो हमारे ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जी हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा ऐसा संज्ञान लेना चाहिए, और क्योंकि लोकतंत्र खतरे में ना आए, क्योंकि सामने चुनाव है, उनको संज्ञान लेना चाहिए और चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए कि इसके पहले अगर जो कुछ होता, गिरफ्तारियां ऐन चुनाव के मौके पे हो रही, ये बहुत ही सोचनीय बात है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक जी, उनका जो है कि बहुत पहले ही इंटरव्यू आ चुका था और कुछ दिन चर्चा में रहे, वही बयान अब फिर से वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले ही अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया जाएगा और कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में ये अच्छे हैं। तो क्या लगता है कि मोदी सरकार अरविंद केजरीवाल से डर रही है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जो हैं इंडिया गठबंधन में हैं और इंडिया गठबंधन से ये डरी हुई है सरकारें। इंडिया गठबंधन तो कहीं ना कहीं भाजपा में अगर गूगल करें या देखें तो कहीं ना कहीं जो है कि इंडिया गठबंधन में जितने सारे लोग हैं उसमें से कहीं ज़्यादा भाजपा में गठबंधन हुआ है। उनके अगर 38-40 लोग हैं तो उनके पास वोट नहीं है, और जो अगर यहाँ 15 गठबंधन हैं तो इनके पास बहुत वोट हैं, चाहे वो तेजस्वी जी हों, चाहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी हों, चाहे वो ये कांग्रेस हो, ममता बनर्जी हैं, तो इस तरह के जो नेता हैं केजरीवाल हों, तो ये बहुत इनके पास वोट हैं। भाई केजरीवाल जी के पास 2-2 स्टेट में सरकारें हैं, उससे घबराए हुए हैं ये लोग, इसलिए इस कारण से लोकतंत्र की हत्या कर रही है ये सरकार। राहुल गांधी की बात करी मैंने, जो उनका अकाउंट पूरा फ्रीज कर दिया है गांधी परिवार का पूरा, इसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा, ये बहुत ही निंदनीय है कि एक तो सामने चुनाव है और चुनाव के समय किसी पार्टी का अकाउंट सीज कर दिया जाए, ये कितनी मतलब सोचने की बात है। वो चुनाव में जाएंगे, कुछ तो पैसे खर्च होंगे, जो चुनाव आयोग का निर्देश होगा कि इतना पैसा आप खर्च कर सकते हैं। अगर उस पार्टी का अकाउंट ही आप सीज कर देंगे तो मैं समझता हूँ चुनाव कराने की क्या ज़रूरत है। एक को आप बिल्कुल कहते हैं कि एक पुरानी कहावत है, जबरा मारे रोवे न थे, हैं? इसलिए ये बहुत ख़राब चीज़ें हैं। हम लोग को इसका बहुत कष्ट है, दुख है कि केजरीवाल जैसे नेता को इस तरह से जेल में लोग डाले हैं। इसके लिए इसका जवाब जनता देगी। ये 2024 में अभी बहुत दूर नहीं है, डेट आ रही है 4 अप्रैल को जब गिनती होगी, तो 4 जून को जब गिनती होगी तो उसमें जनता जवाब देगी। और जनता पे भरोसा है कि क्योंकि जनता ही जनार्दन, जनता भगवान होती है और सबका भगवान है, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे जोगी जी हों, चाहे केजरीवाल हों, चाहे हम हों, जो लोग भी अगर चुनाव मैदान में जाएंगे तो जनता जनार्दन भगवान है और वो फैसला जो लेगी वो न्याय करेगी, बिल्कुल न्याय करेगी। क्योंकि बेतहाशा महंगाई से, सब चीज़ों से बहुत परेशान जनता, उससे ये घबरा करके, इंडिया गठबंधन से घबरा करके इस तरह के फैसले ले रहे हैं, यही मैं कहना चाहूँगा। अरविंद केजरीवाल जी की बात करें तो उनके घर से 150 पन्नों की एक फाइल मिली है और ईडी का भी कहना है कि मतलब जो जजमेंट है उसको सुनाने से पहले हमारे पक्ष को भी ध्यान से सुना जाए। जो मामला है वो शराब घोटाले का है। तो क्या लगता है कि ईडी जो है कि फर्जी सबूत पेश करने के फिराक में होगी या फिर कोई किसी जो कि प्रायोजित घटना के तहत वहाँ पहुंची होगी, या फिर वास्तव में कुछ ऐसी चीज़ें रही होगी? क्योंकि राजनीति की एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। अच्छा देखिए, 9 बार नोटिस दिए, जब सामने मौके पे चुनाव है तो इसके पहले तो सब जांच कर लेनी चाहिए था। अगर आप गिरफ्तारी ही करना चाह रहे तो आप 1 साल पहले कर लिए होते, 1.5 साल पहले कर लिए होते। आपको इतनी सब कुछ तो आपका सिस्टम, हर एजेंसी आपके पास है, सीबीआई आपकी है, ईडी आपकी है, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो गुप्तचर विभाग है, सब तो आपके पास हैं। इसके पहले आप लोग कहाँ थे? ये जानकारी तो आपको पूरा होना चाहिए। हर विभाग आपके मिल करके आपका काम करता है, सरकार को बताता रहता है, आपका एलाओ विभाग है, सब सूचनाएं बताता रहता है कहाँ क्या हो रहा है। तो इसके पहले हो जाना चाहिए। ये मौके के चुनाव के समय अगर हो रहा है, ये बहुत कष्ट की बात है। लोकतंत्र इसलिए खतरे में है कि अगर आप चुनाव के पहले अगर आपको करना था, आप कर लिए होते। जैसे संजय सिंह को आप पहले गिरफ्तार करा दिए, वो अलग चीज़ है। अब जांच का विषय है, क्या होगा और न्याय विभाग क्या करेगा, वो हो सकता है ये चीज़ें भी जांच के बाद ही पॉसिबल हो पाई हो सकता है कि उस समय इनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत ना मिले हो। अब देखिए, सबूत का जहाँ तक आप कह रही हैं, तो सबूत तो सरकार के जो संज्ञान लेकर के पहले करना चाहिए ना।
सबूत अगर आपको मिला तो आपके पास तो सब एजेंसियां हैं, जांच की सब एजेंसियां हैं, तो आप उससे आप करा लिए होते, पहले फाइनल कर लिए होते। ऐन मौके पे चुनाव चल रहा है, जहां लोग निकल रहे हैं, प्रचार प्रसार शुरू हो गया है, पर्चा दाखिला शुरू हो गया, तो इसमें इस तरह से लास्ट स्टेज पे जाके अगर करना है, ये मैं कहता हूँ कि ये ठीक नहीं है। लास्ट सवाल मेरा ये है कि अभी अगर वो जेल में जाते हैं, क्योंकि आज सुनवाई होने वाली है, अगर प्रूफ हो जाता है उनका जो जिस घोटाला हुआ है, तो क्या लगता है कि फिर सीएम बने रहेंगे वही, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर वो जेल में जाते हैं तब भी सरकार वही चलाएंगे, या फिर उनकी वाइफ जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगी? अब ये आम आदमी पार्टी के नेतृत्व पे निर्भर करता है। अगर वो बने रहते हैं, अगर कहीं न्याय विभाग से, जैसे न्याय सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से कहीं न कहीं उनको अगर जमानत मिलती है, कोई उस तरह का राहत मिल जाती है, तो वो खुद बने रह सकते हैं। नहीं तो ये आम आदमी पार्टी के जो उनके अध्यक्ष हैं, पार्टी का जो उनका ढांचा है, वो लोग निर्णय लेंगे कौन मुख्यमंत्री रहेगा नहीं रहेगा। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग इंडिया गठबंधन में हैं, लेकिन पार्टी आम आदमी पार्टी उनकी पार्टी है, उसका निर्णय वो खुद लेंगे। सवाल तो ये भी बनता है ना कि क्या समाजवादी पार्टी के साथ भी इस तरह की घटनाएं हो सकती है? देखिए, ये जो सरकार है, कुछ भी कहना आपका संभव हो सकता है कि कहीं किसी को भी डराने धमकाने के लिए इस तरह का कृत्य हो सकता है। इससे समाजवादी पार्टी के लोग घबराएंगे नहीं, और जेल जाने के लिए हम लोग सभी लोग तैयार हैं। और समाजवादी पार्टी बिल्कुल इससे घबराने वाली नहीं है, क्योंकि ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को मानने वाली पार्टी है। और ये नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी, ये आंदोलन से ही ये पार्टी बनी है। ये जो अमीर गरीब की खाई है, उसको पाटने के लिए समाजवादी पार्टी बनी है कि ऊंच नीच का भेदभाव मिटे, सबको बराबर का समता मूलक समाज की स्थापना हो। इसके लिए समाजवादी पार्टी की स्थापना माननीय श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने किया, और उनके बेटे उस चीज़ को लेकर के चल रहे हैं। और इस प्रदेश में बिल्कुल पीडीए और एनडीए की लड़ाई बहुत ही अच्छी होगी और पीडीए जीतेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ में जो बातें हुई, इस पर आपको क्या करना है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।